देख सकते हैं आज हम आस्तीन को बिना नापे कटिंग करेंगे। कितने सटीक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा ब्लाउज का आस्तीन कटिंग होगा। देखिए ये आप वही टेलर कटिंग कर सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, बाकी सब इस तरह से कटिंग नहीं कर सकते। देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे कटिंग हो चुका है। देख सकते हैं अब इसको हम हाफ इंच बिना नापे देखिए इसको छांट देंगे। ठीक, तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहे तभी समझ में आएगा कि ब्लाउज की कटिंग कैसे की है। देखिए कितना सटीक बिल्कुल बिना नापे ए टू जेड। और इसको हम जब सिल के दिखाएंगे तो इसको वीडियो को जरूर देख सेव कर लेना और देखना कि इसका कटिंग कैसे किया गया था। बिना नापे हम आस्तीन को कटिंग कर चुके हैं। सो गाइस राम फैशन डिजाइन में स्वागत है और आज का ब्लाउज कटिंग आप लोगों के सामने लेके आए। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में पहली बार हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त राम फैशन डिजाइन, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है और मैं आपका दोस्त रामचंद्र। और यहाँ सबसे पहले 13.5 इंच का हमने ब्लाउज का लेंथ लिया है। ठीक, और टोटल इस तरह से एक सीधे से पटरी से लाइन को सीधा कर लेना। यानी आपका बार बार शोल्डर गिर रहा है, ये आर्म होल में झोल आ रहा था। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप सही तरीके से ब्लाउज का नपीत नहीं लेते हैं, सही तरीके से ब्लाउज का कटिंग नहीं कर पाते, इसलिए ब्लाउज का आपका बार बार शोल्डर में झोल आ जाता है, या शोल्डर गिरने लगता है, या आर्म होल में झोल आता है, या आर्म होल टाइट हो जाता है। तो इन सब के कारण बस क्या है, तो हमें सबसे पहले इनका 5.5 इंच दोनों लाइन को हमने इस तरह सीधा किया है। अब दोनों को 5.5 इंच रखा है, यानी 5.5 यानी 5 इंच आधा इंच। ठीक, इस तरह से अब इसका आर्म होल कितना लेना था ये देखना है। आर्म होल की गहराई हम ले रहे हैं 5 इंच मात्र ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 5 इंच मात्र ले रहे हैं। क्यों? अब यहाँ से चेस्ट देख लेना था। चेस्ट कितना है भैया? चेस्ट है ठीक 36, तो हमने हाफ इंच माइनस कर लिया इसको। क्यों? क्योंकि गला डीप है। क्यों? क्योंकि गला डीप होने के कारण हमने हाफ इंच माइनस कर लिया है। कमर है 7 चौको 28, 7 इंच हुआ। 1 इंच पीछे जो कमर में डॉट लगता है 1 इंच ये डॉट हुआ। और यहाँ से 2 से 2.5 इंच सिलाई एक्स्ट्रा पार्ट ले लिए। ठीक, तो सिलाई एक्स्ट्रा पार्ट इस तरह से ले लिया और दोनों को हमको कर लेना क्या? सीधा। कैसे करना है ये देखिए, दोनों लाइन को हमने कर लिया सीधा, यहाँ से अटैच कर लिया है। और अटैच करने के बाद इसको अभी इस तरह से बिल्कुल पीछे बेल्ट जो डॉट लगता है कितने 4 इंच के, सेंटर से 4 इंच की दूरी पर, और इस तरह से दोनों को कर लेना सीधा। ठीक, दोनों को कर लेना है इस तरह से सीधा। देख सकते हैं दो ये हो गई। इसकी हाइट कितना रखना है? 4 इंच। तो बैक पार्ट का गला डीप कितना रखना है? तो 10 इंच रखना है। बैक पार्ट का गला हमेशा 10, 9, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच रहता है। ठीक, और जब लेंथ रहता है तो 11 भी 12 इंच भी पहुंच जाता है। जब 11-12 इंच पहुंचता है तो कम से कम 16 इंच 15 इंच लंबाई उसका होना चाहिए। ठीक, ब्लाउज यानी 40-42 साइज में वो आता है। ठीक, इस तरह से हमें इसको गोलाई राउंडिंग कर लेना है। इस तरह से मेन कारण रहता है इसमें कि आर्म होल में झोल क्यों आ जाता है। आर्म होल में झोल हमें इसको चेस्ट के अनुसार गोलाई देते हैं जी। तो इसमें चेस्ट कितना है? 36, तो हम इसको दे रहे हैं 1.5 इंच से राउंडिंग। ये वाला राउंडिंग जो हमने दिया है इसको 1.5 इंच से ऊपर से दिया है, देख सकते हैं ये। ठीक, यहाँ से और इस तरह से अब यहाँ से देखना है कितना 16 आ रहा है, प्रॉपर आ जाएगा कितना 12 इंच हमें ले लेना है फर्स्ट सामने साइड के लिए। ठीक, 4 डॉट रहेगा ब्लाउज, तो सामने साइड के लिए हम कितना ले रहे हैं? सामने साइड का हम ले लिए 12 इंच लंबाई, दोनों तरफ एक एक हाफ इंच सिलाई चला जाएगा, बचेगा कितना 11 इंच। सामने गले की सामने आर्म होल की गहराई कितना ले रहे हैं? 5 इंच। सामने साइड की आर्म होल की गहराई ले रहे हैं 5 इंच। इस तरह से पटरी से दोनों को कर लेना सीधा। आई बात समझ में? तो सो गाइस समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा से एक कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं 3 इंच शोल्डर पट्टी। ठीक, 3 इंच शोल्डर पट्टी लेने के बाद यहाँ से हमको कुछ नीचे तक लाइन को इस तरह से ड्रॉप कर लेना। ठीक, इसके आगे 2.5 इंच का एक पट्टी और ले लें। ठीक, ये 2.5 इंच का ये हो गई। ठीक, यानी ये सामने गले की आपकी राउंडिंग कहलाएगा। ठीक।
ठीक। अब देखना गले का हमने कितना डीप रख रहे हैं सामने साइड, तो कम से कम 7 इंच का गला होता है सामने साइड, ठीक। 7, 7.5, 6, 6.5 इतने गले बनते हैं, ठीक। तो उस हिसाब से हमें ब्लाउज को कटिंग करना पड़ता है। किस हिसाब से? जिस हिसाब से ब्लाउज का हमारा बिल्कुल कटिंग होना चाहिए, जिस हिसाब से ब्लाउज की बिल्कुल हमारा सिलाई होना चाहिए, उसी हिसाब से हमारा बिल्कुल यहाँ से इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल इस तरह से। और कहीं भी कोई कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। 10 इंच का हमें डीप डॉप रखना है, ठीक। यानी कटोरी जो हमारा बनेगा 10 इंच के नीचे बनेगा। ये 1-1 इंच के दोनों साइड हमें डॉप दे देना है, यानी डॉट डॉप डॉट, ठीक। आपके एरिया में क्या बोला जाता है, आपकी यहाँ क्या बोला जाता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ से 1 इंच की दूरी पर रखना है, यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पर रखना है, और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर रखना है, ये तीनों डॉट, ठीक। बस आज समझ में। अब यहाँ से देख लेना कितना नचों को 36 हाफ इंच डॉट के लिए ले लेना है। यहाँ से इस तरह से डॉट के लिए हमने ले लिया है ब्लाउज को, ये देखिए, यानी सामने साइड। और यहाँ से हाफ इंच हमारा थोड़ा बढ़ा के ब्लाउज को कटिंग कर लेंगे, ठीक। इस तरह से ब्लाउज के प्रॉपर तरीके से ये देखना। यहाँ से फिटिंग कितना चाहिए हमें, 4 इंच चाहिए, और 4 में हमें 1-1 इंच दोनों तरफ से सिलाई चला जाएगा। तो हमें बिल्कुल इस तरह से पटरी से सीधा करना है। पहले कपड़े को सीधा करने के बाद हाफ इंच हमें इस तरफ से राउंडिंग कर लेना, ठीक है। यहाँ से एक लाइन और खींचना है कपड़े कटिंग के लिए, ठीक। तो हम यहाँ से कपड़े कटिंग करेंगे और वहाँ से सिलाई होगा हमारा फिटिंग। तो इस तरह से दोनों साइड ब्लाउज, ये देखिए, इसको हम थोड़ा और हाफ इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि सिलाई के लिए हमें उतना कपड़ा चाहिए, ठीक। तो इस तरह से ब्लाउज को बिल्कुल फिटिंग हो चुका है। तो सो गाइस, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ से इस तरह से अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ से इस तरह से ब्लाउज को प्रॉपर कटिंग, ठीक। अब यहाँ से ये देखना है ब्लाउज में जब झोल आता है तो किन कारणवश आता है। जब बैक पार्ट का हमेशा कटिंग करते हैं तो सामने वाला पार्ट में भी ध्यान रखें कि उसका गहराई कितना, सामने गला डीप ले रहे हैं, कितना आर्म होल की गहराई डीप ले रहे हैं। उन दोनों बातों का बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ब्लाउज कटिंग करेंगे तो कभी भी आपका आर्म होल में झोल नहीं आएगा, ठीक। यहाँ से इस तरह से ये हो गई। अब यहाँ से कपड़े को इस तरफ से कटिंग कर लेना है, और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको कटिंग कर लेना है। और ये देख सकते हैं। और आस्तीन का सबसे मेन फैब्रिक कटिंग क्या है, आस्तीन का मेन फैब्रिक कटिंग कैसे किया जाता है, इसको कैसे कितना इंच का गहराई लिया जाता है, आप इस वीडियो में समझने मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, तभी से आप समझ में आएगा, नहीं अन्यथा आपको नहीं आने वाला। यहाँ से इस तरह से बिल्कुल कटिंग कर लेना है, और इसको बिल्कुल हाफ इंच के इधर से हमें गले को इस तरह से कटिंग करते चलना है, ठीक। ये इस तरह से लोग कमेंट करते हैं कि सर ये आपका कैंची क्या है, ये मास्टर कैंची है। इसे बोला जाता है मास्टर कैंची, यानी काली कैंची, ठीक। ये चाइनीज कैंची है, इतना तेज़ चलता है कि आप 5 परत 6 परत कपड़ा एक साथ कटिंग कर सकते हैं इसमें, इतना ज़ोरदार ये कैंची चलती है, ठीक। हाँ, कटिंग करने का तरीका पता होना चाहिए, कटिंग कैंची कैसी पकड़ी जाती है। यहाँ से इस तरह से चारों तरफ से इसको हम कर लिए कटिंग, ये देख सकते हैं। तो हम तो कपड़े को कटिंग करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो भैया, तो आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आप लोग बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है भाई, कंजूसी नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और यहाँ से देखिए बिल्कुल फिट हम अंदाज बस ब्लाउज को आस्तीन कटिंग करेंगे। देखिए कितने हम अंदाज बस ब्लाउज को आस्तीन कटिंग कर लिए। ये हमारे कटिंग करने का तरीका, देखिए कितने अच्छे से हमने इस ब्लाउज का, ये देखिए बिना नापे हुए हम आस्तीन का कटिंग कर चुके हैं। और ये सामने साइड हो गई, कहीं कोई नापने की जरूरत नहीं, बस अंदाज होना चाहिए, पता होना चाहिए ब्लाउज की कटिंग, आस्तीन का कटिंग कैसे किया जाता है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए तो ब्लाउज बिल्कुल फिट बढ़ जाएगा इस तरह से। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको मेन फैब्रिक पर